मेरे को एक कहावत पता है, कैचेस विन यू मैचेस। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड इन द एलिमिनेटर। आई थिंक एज अ कीपर कुशाल मेंडिस, अगर वैसे आप कैच छोड़ोगे तो मुंबई क्यों, कोई भी आईपीएल का कोई भी टीम, कोई भी साइड, ठीक है, मैच लेके निकल जाएगा मैच। अरे भैया बोल दो इसमें मेरे मेरे बिहाफ से भी ऋषि दत्ता ही बोलेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो मुंबई इंडियन सपोर्टर। तो जो बोलेगा वही बोलेगा। कभी कभी दुनिया में जीतने के लिए हारना पड़ता है। और नहीं, हार कर जीतने ठीक है। वाले को हाँ, मुंबई और इंडियंस नहीं कहते, वो बोलना नहीं जीत भी चाहिए हारते लेकिन। हैं। सब लोग ऑब्वियसली 100%, सब कोई बहुत विराट कोहली का फैन है, सब बोले विराट डिजर्व्स इट, डिजर्व्स इट, यस ही डिजर्व्स इट। बट इक्वली श्रेयस अय्यर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछोगे, ही डिजर्व्स इट एज वेल। जो आरसीबी जब खेल रहा था क्वालिफायर में, लग नहीं रहा था पाटीदार या जितेश शर्मा कैप्टन है, जो भी था कैप्टन, ठीक है, ऐसे लग रहा था विराट कोहली कैप्टन। बट मेरे हिसाब से कल जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, मेरा ये प्रेडिक्शन है। टॉस विन मैच विन। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड ऑफ डगआउट डिस्कशन। और आज हम फिर से चले आए हैं नया एक एपिसोड के साथ। मैं अनुदीप्ता और हमारे साथ है राजोशिता एंड शुभ्रदीप्ता। तो राजोशिता एंड शुभ्रदीप्ता, वेलकम टू अवर चैनल। तो फिलहाल ही आईपीएल का जो प्लेऑफ्स का मैच हुआ है, उसमें दो क्वालिफायर एक एलिमिनेटर मैच हुआ है। तो इस जो मैच हुआ है उस मैच के बारे में मतलब क्या बोलना चाहोगे? पहले आते हैं क्वालिफायर मैच, जो कि हुआ था पंजाब वर्सेस आरसीबी के बीच में। और एज ए आरसीबी फैन मेरे को लगा ही था कि आरसीबी जीतने तो वाला ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कैसा हुआ मैच? वो वाला मैच टू बी ऑनेस्ट बहुत वन साइडेड हो गया। तो ठीक है, आरसीबी आराम से जीत गया, बट मजा नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, एक होता है ना कि मजा भी आए देखने से, थ्रिलर हो जैसे, मतलब दोनों तरफा गेम है, कोई भी जीत सकता है। पर उसमें तो यार काफी वन साइडेड ही हो गया। मतलब आज पंजाब ऐसे बैटिंग है जैसे विकेट में बहुत, मतलब ये बॉलिंग विकेट है, और आरसीबी ऐसे बैट है जैसे विकेट में कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से पंजाब बहुत गंदा बैटिंग किया उस मैच में। उस मैच में दो जन तो बहुत बहुत रैश शॉट खेल के आउट हुआ। सबसे पहला श्रेयस अय्यर, जो हाँ। कि लास्ट मैच में बहुत हीरो बन गया, वेल एंड गुड। बट श्रेयस अय्यर मुझे लगा कि मतलब बहुत कैजुअली मारने चला गया कि हाँ मार दूंगा। और उसका और एक अगला बैट्समैन है शशांक सिंह। मतलब जब जरूरत नहीं था हिट करने का, वो उसका भी सबको पता है उसका कैपेबिलिटी क्या है कि गेम को लेके जा सकता है वो ग्रुप। बट पंजाब बहुत, मेरे को लगा बहुत कैजुअली खेला। एक दो विकेट के बाद उनका था कि नहीं, हम लोग जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे, रन आते रहना चाहिए। यार जब विकेट गिर जाता है ना, तो थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि गियर कब शिफ्ट करना है, ब्रेक कब लगाना है। पर उनका था कि नहीं यार, सिर्फ गियर पे ही चलना है। तो वो काफी वन साइडेड मैच हो। तो अभी फिर आते हैं दूसरा जो एलिमिनेटर मैच हुआ था, जो हुआ था कि गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बारे में। आप तो है ही मुंबई इंडियंस का फैन, तो क्या बोलना चाहोगे आप? मुंबई का फैन तो हूँ, लेकिन अभी क्या ही बोलूं, उसमें तो बहुत अच्छा खेला है मुंबई हाँ। ऑब्वियसली। मतलब वो टॉस, मतलब अभी क्या हो रहा है मैं नोटिस किया हूँ, तुम लोग नोटिस किया कि नहीं पता नहीं। कुछ मैच से, लास्ट 7 8 या 5 6 मैच से शायद, जो टॉस जीत रहा है ना वही मैच जीत रहा है। तो उस मैच में जब मुंबई टॉस जीता, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वो लोग बैटिंग ले ले। मुझे लगा ये फील्डिंग करेगा, जबकि शुभमन गिल ने भी बोला कि हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग ही लेते। बट मुंबई अच्छा बैटिंग किया उसमें, लास्ट ओवर काफी वाइटल हो गया उसमें तो। और हमारे जो नए बैट्समैन थे, जितेंद्र पटवाडकर जो भी है, वो काफी अच्छा खेले। काफी सही रिप्लेसमेंट मिला था मुंबई को एस जॉनी बेस्टो के रूप में। बट उसका अगला मैच लूज करने पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। उसमें नो डाउट यार मुंबई अच्छा खेला, बट ये नहीं कि वो वन साइडेड नहीं हुआ था जैसे पंजाब और आरसीबी का हो गया था। उसमें भी एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई भी जीत सकता है, बट जैसे ही सुदर्शन और वॉशिंगटन आउट हुआ तो फिर गेम हाथ में आ गया। राशिद, आप क्या बोलना चाहोगे? मेरे को एक कहावत पता है, कैचेस विन यू मैचेस। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड इन द एलिमिनेटर। आई थिंक एज अ कीपर कुशाल मेंडिस, अगर वैसे आप कैच छोड़ोगे तो मुंबई क्यों, कोई भी आईपीएल का कोई भी टीम, कोई भी साइड, ठीक है, मैच लेके निकल जाएगा। एंड स्पेशली विद बैटिंग लाइनअप मुंबई है, ठीक है, वो तो आपको सेकंड ऑप्शन देगा ही नहीं, कहीं भी सेकंड ऑप्शन नहीं देने वाला। वो मैच लेके निकलने वाला था, ठीक है। एंड at the same point of time, I think it was a great comeback now for Rohit Sharma as well, ठीक है, मौका दिया। आई थिंक ग्रेट रिप्लेसमेंट Bairstow. I was shocked when I saw Bairstow not been
he wasn't playing in IPL because मेरे लिए तो I think एक डिफाइनिंग मोमेंट था बेयस्टो का 100 जब लास्ट वो केकेआर के साथ खेले थे जिसपे 262 चेस किए थे तो बेयस्टो ने 100 मारा था। और मेरे को आइडिया नहीं है मतलब बेयस्टो या डेविड वार्नर जैसा प्लेयर क्यों आईपीएल में नहीं खेल रहे। बेस्ट तो नहीं, बट जितेंद्र भटौड़ेकर। हाँ। बेस्ट तो नहीं है वो, जितेंद्र भटौड़ेकर है। तुमको मतलब पर मीम मेरे नहीं को मीम नहीं समझ में आया, राइट? नहीं मीम में अरे समझा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या था, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि बाकी लोग जो लोग देख रहे हैं उनको शायद समझ आ जाए, बट ये दोनों को नहीं आया तो मैं समझ गया इनके चेहरे से। स्टार्टिंग में एक मीम बना था, आमिर खान और रणबीर कपूर, और आमिर खान, रणबीर कपूर और रोहित शर्मा, ऋषभ अच्छा वो पंत। एड में। हाँ, तो हाँ हाँ। एड में रोहित शर्मा मजाक में बोलता है हमारे पास जितेंद्र भटौड़ेकर है, बोल के फोन काट देता है, तो वहाँ अमित खान, ऋषभ पंत रहता है। ओ वो अच्छा लोग अच्छा पूछता है समझ। कि ये प्लेयर कौन है, तो रोहित शर्मा बोलता है फ्लाइट अरे बैक कोई कर। नहीं है, कोई नहीं है, सस्पेंस में डाल देते हैं बट। और इत्तेफाक देखो, जॉनी वेस्टो का भी इनिशियल जेबी है, जितेंद्र भटौड़ेकर भी जेबी है, तो वो मीम निकला मेरे था को वो जितेंद्र भटौड़ेकर। I think it was a like for like replacement and हाँ, Bairstow with बहुत his सही experience रिप्लेसमेंट था। I think मतलब it was a no-brainer. I mean Bairstow is any day is going to be or going to come in with fire and I think वही हुआ। और गुजरात का मैंने पहले सीजन का स्टार्टिंग से मैं बोलता था। मैं ऑलरेडी मैंने बोला भी था कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन टॉप थ्री में से मेरे को तो लगता है वो 40% रेशियो बटलर लेके निकल ही गया था तो मैच उधर ही मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 70% मुंबई का हाथ में ही था पहले से। बिकॉज आप पूरा पूरी प्रेशर आप गिल पे दोगे जो कि गिल हु इज currently become the captain of Indian Test team but he is still struggling with his position in the T20 international side of T20 of for India। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि गिल फर्स्ट चॉइस है फॉर इंडिया इन T20। ठीक है और उसके ऊपर आप इतना प्रेशर डाल दो कि वो बटलर का भी बर्डन अपने ऊपर ले। बॉलर क्या ट्रेंट बोल्ट बुमराह जैसे बॉलर को वो मार के मैच निकालेंगे। सो आई थिंक नहीं, बट इट्स अच्छा स्टार्ट दिया था कुशल मेंडिस ने, स्टार्ट किया था अच्छा साई स्टार्ट दिया था। सुदर्शन। आई मिड थिंक विकेट इट हो इट गया। It was as same as KKR playing CSK in 2021। I think आप याद करोगे तो KKR was chasing around again around something like 190 and Gill gave them a blistering start। ठीक है। But end of the day क्या हुआ experience counts and I think Gill got out। मैच पूरा चेन्नई का हाथ में चला गया तो सेम ही होना था। मेरे को कभी एक मोमेंट में भी नहीं लगा कि ये सुदर्शन या वॉशिंगटन प्लेइंग रियली वेल पर मैच फिनिश कर पाएंगे कि नहीं वो मेरे को बहुत डाउट था क्योंकि उनके नहीं, पास ये वो बात है, बट एक्सपीरियंस नहीं है उसमें कि मैच वो फिनिश करके लेके पाए। साई सुदर्शन का टेम्परमेंट देखने लायक है, मतलब वो I उसका think he है। is one of वो the नेक्स्ट नेक्स्ट James बिग थिंग फॉर इंडिया, नेक्स्ट बिग absolute थिंग फॉर 100 इंडिया, मतलब 100। उसको वैसा मौका देना चाहिए जैसे बाकी सबको, उसको वैसा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि I वो think ऐसा प्लेयर है। वो रन कैसे करके चला जाता है आपको मतलब पता नहीं चलेगा, मतलब समझ ऐसा में नहीं नहीं कि बाकी प्लेयर की तरह सूर्या की तरह आके छक्का मार देगा, रोहित शर्मा की तरह चार छक्का मार देगा, नहीं। वो सिंगल सिंगल्स खेलेगा और बीच में बाउंड्री भी निकाल देगा, तो उसमें वो वो फ्लैट कब रन पॉइंट कर नहीं है। लेता है ना। हाँ एग्जैक्टली, बट पता नहीं चलो कब रन कर देगा। हाँ रन बट कर यार देता है। काफी आई थिंक बहुत प्यारा बैटिंग करता है, काफी प्यारा बैटिंग है। मैंने साई सुदर्शन मैंने पहले भी बोला बहुत अंडररेटेड प्लेयर है एंड आई थिंक आप सब मतलब सबको ईशान किशन अभिषेक शर्मा इसके बारे में सब लोग सोच रहे हैं नो डाउट और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम। बस सुदर्शन आप बीच में से देखोगे वो 500 रन करके निकल गया तो मतलब दिस इज समथिंग विच इज इंडिया अभी इज शायद ब्लेस्ड। अभी ऑरेंज कैप पे वही है, अब लग नहीं रहा कोई और शायद आएगा, तो विराट कोहली आ सकता है। मेरे ख्याल से भी ऑरेंज कैप हाँ पे वही है, शायद। सुदर्शन है। But I think India are blessed with such talents, and I think India should looking forward to Sai Sudarshan at the international stage because, as Shubhrodip said, he has the temperament and he knows क्या सिचुएशन में कौन से सिचुएशन में कैसे मीनिंग्स को पेश करना है। दैट इज अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इंटरनेशनल लेवल। लाइक आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ या इंग्लैंड में जाओ अडेप्टेबिलिटी के लिए आपका रन बनता है सिंपल एज दैट। आप सचिन का पकड़ लो राहुल द्रविड़ पकड़ लो विवेक लक्ष्मण पकड़ लो ये लोग इतना सुंदर से अपने आप को अडेप्ट करते थे कंडीशंस में जिसके लिए वो लोग रन करते थे एंड दैट इज समथिंग वी सी इन सुदर्शन। एंड कमिंग टू दिस मैच आई थिंक अगेन he has tons of years ahead of him। He will get better from here only, we all know that। but way experience counts I think that is where Gujarat lacked a bit। I think Tewatia Shahrukh a lot was expected from them but they couldn't pull the trigger। and with the experience with Bumrah and Trent Bolt I mean uh, come on yeah Bumrah Jasprit Bumrah he is the best pacer ever India has produced। तो उसमें कोई बात ही नहीं कर सकते। मुंबई it was all out it for me। personally they gave a fight but
जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुआ तभी मेरे को लग गया था इट्स मुंबई इंडियंस। चलो अभी आते हैं क्वालीफायर टू का जो मैच हुआ था पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। तो ये मैच के बारे में क्या बोलना चाहोगे? का तो जो टीम था तो वो तो पूरा परफेक्ट दिख रहा है मेरे को। तो उस हिसाब से वो पंजाब के साथ हार गए, तो इस बारे में आपको क्या बोलना है? और इस सुब्रत दा बात तो में जो बहुत बोले ज्यादा ही जो आप डिसअपॉइंटेड इस हो। बात में जो बोलेगा ऋषि दत्ता बोलेगा, शुभ्र में आप कुछ नहीं बोलेगा। अरे भैया बोल दो कभी। इसमें मेरे मेरे बिहाफ से भी ऋषि दत्ता ही बोलेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो मुंबई इंडियंस सपोर्टर। तो जो बोलेगा वही बोलेगा। कभी कभी दुनिया में जीतने के लिए हारना पड़ता है और नहीं, हार कर जीतने ठीक है। वाले को हाँ, मुंबई और इंडियंस नहीं कहते, वो बोलना नहीं जीतते ही चाहिए, हारते लेकिन हैं। मतलब अब समझ में आता है कि रोहित शर्मा ऐसे ही 5 ट्रॉफी नहीं जीता है। उसका ये बहुत सही काम करता है, वो सही टाइम पे काम करता है। ऐसे वो 11 सीजन खेल के 5 ट्रॉफी नहीं, मतलब बाई फ्लूक आप एक, चलो एक जीत सकते हो, दो जीत सकते हो, पांच तो आप नहीं जीत सकते। तो वो समझ में आ गया, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे एक पॉडकास्ट में ऋषि ने कहा था कि इस आईपीएल में बेस्ट स्पिनर है मिचेल सैंटनर, और वो मुंबई के पास था। उसने प्रूव भी किया है, ऐसा बात नहीं है, उसने प्रूव भी किया है। और वो अभी अब पूरा देखोगे स्कोर कार्ड, तो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर वही था, 2 ओवर 15 रन। उसका तो वो बॉल ही नहीं किया, तो वो काफी वो उस मैच में अंडर बॉल हो गया। तो क्या मतलब हुआ उसको मतलब खिला के, जो आपको बॉल ही नहीं कराना, मतलब ये थ्योरी बहुत गलत है कि लेफ्टी या बैट्समैन आ गया तो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं करेगा। क्यों अश्विन राइटी को नहीं डालता? अश्विन तो राइटी को भी बॉल डाला, विकेट तो लिया ही। और ऐसा बात नहीं है, लेफ्टी को सैंडर ने इस सीजन में अच्छा बॉल डाला भी है, बट मेरे ख्याल से जब सैंडर सेकंड ओवर में शायद उसने विकेट लिया था, तब नेहाल वधेरे आए थे, तो उसने 2 या 3 बॉल खेला भी था, तो एक एक रन निकल गया होगा। उसका अगला ओवर उसके बाद जो किया, उसके बाद वापस आना चाहिए था सैंडर, तो वो चेंज हो गया। उसको मतलब चेंज करा दिया, ये नहीं कि उसको कंटिन्यू कंटिन्यू कराया, जबकि कराना चाहिए था। वहां मेरे ख्याल से लगा गलत। और एक जैसे अभी कुछ देर पहले ऋषि ने कहा कैचेस वेन्यू मैचेस, तो नेहाल वगैरह का कैच मिस हुआ, और जो कैच मिस किया वो बहुत अच्छा फील्डर है। ब्रेंट बोल्ट काफी अच्छा फील्डर है, तो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कैच मिस हो। बट यार इस दिन दिन अच्छा नहीं था, नॉट द राइट डे फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि उस दिन बुमराह भी विकेटलेस था। तो ठीक है, और बुमराह का फर्स्ट ओवर में 20 रन, मतलब वो बहुत रेयर साइट है कि एक ओवर बुमराह 20 रन खा जाए, 2-6 2-4। तो बस मतलब कहीं आई ना थिंक कहीं मेरे को होप था फिर भी लगता जीतेगा। बट मोमेंटम उधर ही शिफ्ट हो गया जब बुमराह को आप 20 बोल रन मार सकते हो, देते हो। बट हाँ वो भी है। बट यार श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा बैठ किया, बहुत प्यारा बैठ किया, मतलब मैं बोलूंगा पूरा उसका वो इनिंग्स ऑफ द आईपीएल था। इस आईपीएल को आई बहुत थिंक अच्छा बैठ किया, मतलब नहीं मेरे बोल को सकता लग उसको, आप वर्ड्स में आप नहीं सजा सकते। मेरे को लगता है पर्सनली ना, क्योंकि मैं खुद ये कोट किया था कि समटाइम्स प्राइस डजंट डिटरमाइन द प्लेयर। वेंकटेश अय्यर को लेके ये सब बात उठा था जब पहले, और हम लोग डिस्कस किए थे। Again, with Shreya Iyer, there are a lot of inner sources which I can't disclose right now. But thing is that there were a lot of negotiations going on with KKR, which Shreya Iyer was determined for something with a point of view. KKR were determined with another point of view, and they didn't agree to a certain point to a certain point. जिसके लिए they parted ways, ठीक है? But now I regret this, and I think I regret this from the bottom of my heart. KK shouldn't have let Shreyas Iyer go, and he has proved that. I mean, आप दिल्ली कैपिटल्स को 2 साल प्लेऑफ खिला रहे हो, उसमें से एक बार फाइनल खेले हो। दिल्ली कैपिटल्स जो कभी मतलब दिल्ली कैपिटल्स पंजाब आरसीबी इनको स्ट्रॉल किया जाता था, एक बात ठीक पता है है, कि इन्होंने कभी ये मुझे प्लेऑफ में कल नहीं पता खेला। चला कि दिल्ली कैपिटल 2020 में फाइनल में गया था खेलने। और किसके साथ गया था? हाँ, मुंबई इंडियंस। मेरे को पता ही नहीं था, मैं मुंबई बोल के मतलब साथ मेरे को याद भी नहीं था, शायद कोविड के बाद का टाइम था कि तब क्राउड अलाउ नहीं था, दुबई में था। बट मेरे को, और तब लास्ट दिल्ली टाइम का भी मुंबई टीम जब अच्छा चैंपियन था। हुआ तो डीसी का साथ ही फाइनल था। हाँ, ये मेरे को पता नहीं था, मेरे को कल मतलब एक्चुअली मेरे को याद ही नहीं था। मैं जैसे देखा कि डीसी फाइनल खेला 2020, मैं पता है कल मैं हाईलाइट देखा किसके साथ खेला, देखो मुंबई के साथ खेला, मेरा तो दिमाग और घूम गया। नहीं, मुंबई इंडियंस में मेरे को याद था, बिकॉज श्रेयस अय्यर का वो फर्स्ट ईयर की वो फाइनल में उठाया था डीसी को। उसके बाद केकेआर में गया, केकेआर को चैंपियन कराया, ठीक है। उसके बाद द वे ही परफॉर्म दिस ईयर एंड टुक दिस पंजाब, आई मीन हार्डली लाइक आई डिडंट सी पंजाब क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ, यस, बट नॉट फॉर द फाइनल्स। जिस तरीके से वो लोग खेल के फाइनल में पहुंचे, आई थिंक सब लोग ऑब्वियसली 100%, सब कोई बहुत विराट कोहली का फैन है, सब बोले विराट डिजर्व्स इट, यस ही डिजर्व्स इट। बट इक्वली श्रेयस अय्यर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछोगे, ही डिजर्व्स इट एज वेल।
बिकॉज अगर आप, ट्रू ट्रू। ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब ना कोई मतलब ऐसा नहीं है जिसका बहुत रिच हिस्ट्री है कोई टीम का, मुंबई का रिच हिस्ट्री, 5 बार चैंपियन, उस टीम को आप फाइनल में पहुंचा है नहीं, किसी को, सबको पता है 5 बार चैंपियन चेन्नई, 5 बार चैंपियन हुआ है, उसको आप नहीं पहुंचाए। केकेआर 2 बार चैंपियन हुआ तो उसको पहुंचा के चैंपियन किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केकेआर को भी फाइनल में पहुंचाए। आप पंजाब जो सेकंड टाइम इन देयर पूरा हिस्ट्री ऑफ पंजाब आईपीएल में सेकंड टाइम वो क्वालिफाई किया जस्ट फाइनल में, श्रेयस अय्यर डिड दैट, एंड दे डिड इट विद अ कंप्लीट चेंज ओवर टू द साइड। ठीक है, एंड दिस इज अ ह्यूज आस्क फ्रॉम श्रेयस अय्यर, द वे ही लेड हिज साइड एंड द वे ही प्लेड द मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। जैसे शुभ्रदीप दा ने कहा, मेरे को लगता है, मतलब पूरे दुनिया को पता है बुमराह इज द बेस्ट पेसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप ना क्या ना, जब वेन्यू जब राजा को मार देते हो ना, तब उसका सिपाही कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंपल हिसाब था, बुमराह था उसका स्पीयर हेड। ठीक है, शोर शोर लेके खड़ा हुआ था सामने चलाने के लिए पूरा उसको। ये जब इंग्लिश जब पहला ओवर 20 मार दिया तो आपको और क्या चाहिए, 3 ओवर में उसको 20 रन मारना था। एग्जाम्पल, अगर वो 4 ओवर में 40 खाया बुमराह, मतलब पहला ओवर में 20 खाया, अगला 3 ओवर में उसको 20 मारने से मैच उधर ही खत्म है। बुमराह को लाया जाता है क्योंकि 4 ओवर में 20 रन दे, 6 का इकोनॉमी में रन बॉल करे, 2 से 3 विकेट ले, मुंबई उधर मैच जीत जाएगा। अगर बुमराह को ये मार देते हो तो मुंबई का तो आप, उनका दिल में आप वॉर कर दिए, बट और बॉलिंग में और पंजाब कुछ का, बचा नहीं। मेरे ख्याल से पंजाब का मास्टर स्ट्रोक डिसीजन था जॉश इंग्लिश को 3 पे लाना। 100%, 100%, बिकॉज मतलब वो श्रेयस केयरलेस अय्यर ने, क्रिकेटर। मतलब बाद में रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि लखनऊ के साथ हुआ था कि पेस बॉल डाल रहे मयंक यादव और प्रिंस, तो बहुत तेज शॉट, ज्यादा शॉर्ट बॉल डाल रहा है, तो अगर जल्दी विकेट गिरा तो जॉश इंग्लिश शॉर्ट बॉल अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ शॉर्ट बॉल अच्छा खेलेगा, तो उसको भेजना सही रहेगा, और वहां उसने प्रूव भी किया। तो मेरे ख्याल से वो उनका टर्निंग था, मतलब टर्निंग पॉइंट था इस आईपीएल में उनके लिए। 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर में नॉर्मली श्रेयस अय्यर आता था, बट जब से जॉश इंग्लिश आया, और जॉश इंग्लिश जब तक क्रीज पे है ना, तुम्हारा मतलब कोई ठीक नहीं, वो बैट मार, वो चलाता रहेगा, प्रॉपर शॉट्स खेलेगा, लेकिन और चलाता रहेगा, रन आता रहेगा, मतलब उसको जल्दी, एट द और सेम लकीली पॉइंट ऑफ कल टाइम, उसको अगर विकेट मिल गया था। अगर आप देखोगे तो अगेन एक चीज कॉमन है लास्ट ईयर और इस ईयर में। ठीक है, अगेन दैट ऑजी मेंटालिटी, अगर आप देखोगे। ठीक है, हाँ फर्स्ट क्वालिफायर फाइनल में एक ऑजी ने आपको पूरा मैच पूरा खत्म कर दिया था अपना स्पेल में, एंड सेकेंड से मैच खत्म नहीं किया था, बट जो मोमेंटम गैदर किया, पंजाब आफ्टर दैट ओवर, आई मीन, मैंने जैसे बोला बुमराह को मार दिया, मतलब आपको उसका 3 ओवर में 20 चाहिए था, आप डिफेंस भी करोगे वो एक एक रन करके निकलेगा, और कोई बॉलर उनके पास है नहीं। एक था सैटनर, उसको 2 ओवर करके बैठा दिया, क्यों, नेहाल यार वधेरा था उसी में। आई थिंक मेरे को तो वो काफी खराब डिसीजन था। मिचेल सैटनर, मतलब जब बॉल कर रहा था केकेआर के अगेंस्ट, आई रिमेम्बर रिंकू सिंह, वेंकटेश, दे स्ट्रगल्ड, दे वेरंट एबल टू पिक हिम अप। ठीक है, सैटनर लेफ्ट हैंड स्पिनर, आर्मर भी नहीं डाला था, नॉर्मल लेफ्ट हैंड स्पिन कर रहा था। तो यार क्या, नेहाल वधेरा नो डाउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर ऐसा भी तो नहीं था कि सामने गेल खड़ा हुआ था। ठीक है, या सुनील नरीन खड़ा हुआ है कि उसको जो भी आएगा लपटेगा। सैटनर इतना स्मार्ट बॉलर है, मैंने पहले भी जैसे बोला कि मेरे लिए ही इज द बेस्ट स्पिनर इन दिस आईपीएल। ठीक है, उनको कुछ ना कुछ, वो इतना स्लो डिलीवरी करता है, उनका बॉल डीप भी खाता है। ठीक है, तो बैट्समैन को क्या लगता है ना कि उसको लगता है कि बॉल आ गया मेरे बैट में, मैं मार दूंगा, पर नहीं, बॉल दूर ही रहता है। तो उसका चक्कर में ही सच अ स्मार्ट बॉलर, he could have got any solution to get a wicket at that point of time, and that is a trick which I think it was badly missed by the captain, and that is where I feel again the Rohit Sharma, जो कैप्टेंसी का जो डिफरेंस है, दैट इज वेयर द एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर यू। आई थिंक आप देखोगे जो आरसीबी जब खेल रहा था क्वालिफायर में, लग नहीं रहा था पाटीदार या जितेश शर्मा कैप्टन है, जो भी था कैप्टन। ठीक है, ऐसे लग रहा था विराट कोहली कैप्टन, द वे ही वाज चैनलाइजिंग इज द फील्ड, द वे ही वाज गाइडिंग द bowlers, आई थिंक दैट इज व्हाट मुंबई इंडियंस मिस्ड इन दिस मैच, बिकॉज रोहित शर्मा फील्ड में नहीं रहता है, इम्पैक्ट रहता है। एंड अगेन इट्स वेरी हार्ड टू गाइड योर टीम फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री। ठीक है, जब फील्ड में रहता है ना, तो वो प्लेयर एज अ कीपर, कीपर सबसे अच्छा समझ पाता है पूरा फील्ड को। ठीक है, वो जैसे गाइड करता है कैप्टन को, जैसे वो जो आइडियाज देता है उसको आप जब यूटिलाइज करते हो बॉलर के साथ, दैट इज व्हेन मैच विनिंग मोमेंट्स अराइज। ठीक है, और दैट इज समथिंग विच दे वर मिसिंग बैडली, एंड अगेन द एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर देम। और आई थिंक पंजाब यूटिलाइज इट रियली वेल, एंड कुडोज टू श्रेयस अय्यर, द कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, पूरा अंत, शुरू से अंत तक पूरा मैच फिनिश करके लेके आना,
and they completely deserves it. They completely deserve it. I लास्ट दो think साल पूरा मतलब श्रेयस अय्यर के फॉर्म मतलब फेवर में जा रहा है, तो अगर कल अगर श्रेयस अय्यर जीत जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो चलो आज again आ ही गए तो I feel फाइनल के for the बारे में both the बात कर teams. लेते हैं कि क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है। देखो, कल कोई भी जीते, कल कोई भी हारेगा ना, मतलब जीत से ज्यादा ना जो हारेगा उसके लिए दुख सबको होगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर फैंस, बाकी सबको, मतलब दो, हर कोई चाहता है कि यार विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप, ये विराट कोहली के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीते, और एक सब ये चाहते हैं यार श्रेयस अय्यर को लास्ट ईयर केकेआर मैनेजर ने अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं किया, तो इस साल श्रेयस अय्यर जीते, और पंजाब अभी तक नहीं जीता है। बट मेरे हिसाब से कल जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा, मेरा ये प्रेडिक्शन है, टॉस विन मैच विन। रशिदा मैं तो आपका क्या बोलूंगा प्रेडिक्शन? भैया का जो पहला शब्द निकला था विराट कोहली वर्ल्ड कप, वो भी आ जाएगा भैया 2027। वो भी आ जाएगा, सत्ताईस, चिंता ठीक है मत तो। करो। पर मेरे को लगता है मेरा देखो यार, मेरा दिमाग कह रहा है कि पंजाब मार देगा, पर मेरा दिल चाहता है विराट कोहली जीते, बिकॉज 17 इयर्स, आई मीन, मेरे को ये मैच ना बहुत ना 2019 वर्ल्ड कप का तरह लग रहा है, सही बोलो तो। ठीक है, बहुत जन तो चाहते हैं न्यूजीलैंड जीते, पर इंग्लैंड जो सरवाइव किया है, स्टार्टेड द क्रिकेट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जाके वो दोनों टीम ही नहीं जीते थे वर्ल्ड कप, इंग्लैंड जीता। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सेम। आई थिंक आरसीबी, द बोथ द टीम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आईपीएल, they played well. They couldn't get to the point where they could lift the trophy. RCB came close. Punjab came close once against KKR, if you remember. 200 रन मार के KKR चेस कर दिया था। RCB, I think they should have won easily in the match against SRH, क्योंकि 9 ओवर में 100 रन था विदाउट लॉस। उधर से मैच हारना, तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द टीम्स। अगेन ऐसा मैच होगा जो अपना नर्व, काम कंपोज रहेगा, वही मैच निकाल के लेके आएगा। एंड वी नो विराट कोहली इज अ बॉस ऑफ दैट। नहीं, कल ठीक है, कल अगर, हाँ कल अगर बैंगलोर जीतता है तो दो जन का बहुत बड़ा हाथ होगा, अगर जीतता है एक है विराट कोहली और एक है जॉश हेजलवुड, मतलब हेजलवुड विराट कोहली पर्सन, ज्यादा हाथ नहीं है जॉश हेजलवुड, एंड वो आई थिंक इज अ स्पेशल ग्लेन लगा। मकराथ ऑफ दिस जनरेशन फॉर मी। आई मीन, आई एम वो नॉट कंपेयरिंग इट, बट मतलब वो उनका मिचेल बॉलिंग, स्टार्क, पैट कमिंस नो डाउट अच्छा बॉलर है, बट उन दोनों से ज्यादा डेंजर मुझको हेजलवुड लगता एग्जैक्टली है। लैटरल मूवमेंट जो उनका है, आई थिंक दैट इज समथिंग। फाइनल जितना मेरे को पता है, शायद अहमदाबाद में, राइट? अहमदाबाद तो में हाँ कल हाँ। वही है। मेरा प्रेडिक्शन यही है, टॉस जो जीतेगा मैच वो जीतेगा, अगर कल कल पंजाब टॉस जीते तो मैच जीत रहा है, बैंगलोर टॉस जीते तो मैच जीत मेरे को लगता है, आई विल, माय हार्ट से विराट कोहली, आई होप विराट विंस, बट जारा के लिए भी रहा मेरे है। को, मेरा दिल मैं भी बहुत धक चाहता हूँ धक कर पीटी रहा है, जिंटा कुछ के भी हो। लिए, एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। वीर को तो लास्ट ईयर जिता दिया, इस साल ज़ारा ही जीत जाए। जारा भी जीत जाए। तो चलिए आज का ये एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा हमारे ये चैनल को। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए एक टॉपिक के साथ, और कल फाइनल है तो देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय।